वक्फ बिल के खिलाफ तौकीर रजा ने मुसलमानों को भड़काया, दिल्ली का घेराव करने की अपील की। बोले अपनी ताकत को दिल्ली की सरकार को दिखाना होगा। तौकीर रजा बोले कि जिस दिन हमारे नौजवान आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। जयपुर में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में हुआ था मुस्लिम संगठनों का सम्मेलन। मुस्लिम संगठनों ने कहा केंद्र सरकार जबरन कानून ला रही है, हमें टारगेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 91वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस संजीव खन्ना। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। 13 मई 2025 तक रहेगा जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल। आर्टिकल 370 निरस्त करने जैसे कई अहम फैसलों का हिस्सा रहे हैं जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस खन्ना के शपथ ग्रहण में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पीएम मोदी भी रहे मौजूद। राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर समेत कई केंद्रीय मंत्री भी हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद, 3 जवान घायल। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जंगल में छिपे आतंकवादियों से हुई थी मुठभेड़। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में बहराइच से शूटर शिव कुमार गिरफ्तार, नेपाल भागने की फिराक में था। यूपी एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच ने ज्वाइंट ऑपरेशन में शिव कुमार को दबोचा। शिव कुमार को शरण देने और मदद करने के आरोप में 3 लोग भी गिरफ्तार हुए। झारखंड के कोडरमा में लालू यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसा। बोले नरेंद्र मोदी नाम की कोई चीज नहीं। सीएम योगी और हिमंत बिस्वा शर्मा पर हमलावर हुए लालू प्रसाद यादव। बोले योगी और हिमंता में उड़ जाएंगे, पीएम मोदी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। झारखंड में पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार। 3 किलोमीटर लंबे रोड शो में शामिल हुए, 5 विधानसभाओं को कवर किया। झारखंड में भी पीएम मोदी ने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दोहराया। कहा कि कांग्रेस नहीं जीत पा रही है तो समाज तोड़ रही है। भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी की 2 टूक बेकारों में बोले कि सरकार पर लूटने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। झारखंड में हमने बनाया है और हम इसे संवारेंगे। झारखंड में बीजेपी की सरकार बनना तय, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा। झारखंड में एमपी के सीएम के ओर से बीजेपी के लिए वोट मांगे गए। कहा कि हेमंत सोरेन ने गरीबों का हक पर डाका डाला है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर वोट जिहाद का नाम बनाम धर्म युद्ध हुआ। अखबारों में छपा एक है तो सेफ है का विज्ञापन। महाराष्ट्र बीजेपी की ओर से छापा गया है विज्ञापन। विज्ञापन में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी का चुनाव चिन्ह। कांग्रेस की सबको साथ लेकर चलने की नीति। टीएस सिंहदेव बोले हमें सभी के वोट चाहिए। औरंगाबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने दिया महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को जवाब। बोले याद रखिए आप मेरी जवान का मुकाबला नहीं कर सकते। निशाना साधते ओवैसी ने कहा कि यहां पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया। पूछा क्या ये कानून के खिलाफ नहीं है। बीजेपी राज्यसभा सांसद धनंजय महाडिक का लाडली बहनों पर विवादित बयान। कहा कि पैसा आप हमारी सरकार से लेते हैं और कांग्रेस की जनसभा में जाते हैं। एमवीए ने बयान को बनाया चुनावी मुद्दा। एमवीए का आरोप बीजेपी की महिला विरोधी छवि सामने आई है। कहा कि बहनों को धमकाया जा रहा है। धनंजय महाडिक पर कड़ी कार्रवाई की मांग। महाडिक बोले बयान का गलत अर्थ निकाला गया। महाराष्ट्र के लिए महाविकास अघाड़ी का घोषणा पत्र जारी। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले सरकार बनने पर जातीय जनगणना कराएंगे। एमवीए ने सालाना 6 गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का किया है वादा। 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त भी दी जाएगी। हमने भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र बनाने का वादा किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। एमवीए के घोषणा पत्र पर बोले कांग्रेस नेता बाला साहब थोड़ा 8 महाराष्ट्र में कैसे 5 साल सरकार चलाएंगे उसका रोड मैप पेश किया। एमवीए के घोषणा पत्र में किसान, युवा और महिला सबके विकास की बात। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का बयान। मुंबई में कांग्रेस का संविधान बचाओ सम्मेलन। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी की तस्वीर पर किया तंज। मल्लिकार्जुन खड़गे पर सीएम योगी का भी हमला। कहा कि गेरुआ कपड़े पहनने वाले फैला रहे हैं नफरत, समाज को बांट रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम ने महाराष्ट्र में किया चुनाव प्रचार। कहा कि जनता को गुमराह कर रही है एमवीए, जनता इन्हें कभी मौका नहीं देगी। यूपी के कटहरी में सीएम योगी की रैली। बोले ये नया भारत है, किसी को जोड़ता किसी को छेड़ता नहीं, अगर कोई छेड़ता है तो फिर उसे छोड़ता नहीं है। अखिलेश यादव के पीडीए पर योगी का तंज। कहा कि पीडीए यानी कि प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। सीएम योगी के कटेंगे तो बटेंगे वाले बयान पर बोले अशोक गहलोत ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, एक की फरियाद सुनी। सीसामऊ सीट पर बड़े अंतर से जीतेगी बीजेपी। यूपी बीजेपी प्रमुख भूपेंद्र चौधरी का बयान। उपचुनाव में सपा की जीत देखकर बीजेपी बौखलाई। शिवपाल यादव का अटैक। बिहार उपचुनाव में 4 सीटें जीतेगी एनडीए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का दावा। वायनाड में प्रियंका गांधी का चुनाव प्रचार से जोर शोर से जारी। मैं हर धर्म और हर समाज के लिए लड़ूंगी, कहा। वायनाड से प्रियंका गांधी का अटैक। कहा कि लोगों के अधिकारों पर हमला कर रही है बीजेपी। राजस्थान के सीएम ने दौसा में किया चुनाव प्रचार। उपचुनाव के लिए बीजेपी के समर्थन में वोट मांगे। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा का दावा। उपचुनाव में 7 सीट बीजेपी जीत रही है। राजस्थान उपचुनाव पर बोले सचिन पायलट। कहा कि 11 महीने की बीजेपी सरकार ने जनता का भरोसा खो दिया है। दिल्ली में चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। 5 बार के विधायक रहे मतीन अहमद आम आदमी पार्टी में शामिल है। चौधरी मतीन अहमद पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव का अटैक। कहा कि अवसरवादी लोग कभी भी पाला बदल लेते हैं। कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियंक खड़गे बोले कि वक्फ विवाद पर राजनीति कर रही है बीजेपी। उनकी सरकार ने भी लोगों को दिए थे नोटिस।
जयपुर में आयोजित मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम संगठनों ने किया वक्फ संशोधन बिल का विरोध। देश भर से उलेमा और अलग अलग संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल लाया गया है मुस्लिम समाज के लिए सही नहीं है। इसमें हम लोगों को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में खेला गया हवानोस कैवलरी गोल्ड कप का फाइनल मैच इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा गेस्ट के तौर पर मौजूद रहे। इंडिया टीवी के चेयरमैन एंड एडिटर इन चीफ रजत शर्मा संभल के कल्की धाम भी पहुंचे। कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भव्य स्वागत किया। रजत शर्मा ने कल्की धाम में पूजा की और शिलादान भी किया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने रजत शर्मा को कल्की धाम मंदिर का पूरा मॉडल भी दिखाया। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई। पूरे इलाके में छाई धुंध, लोगों को सांस लेने में हो रही है तकलीफ। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा है प्रदूषण। पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई। दिल्ली के भीकाजी का प्लेस इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। पूरे इलाके में स्मॉग की परत। दिल्ली की यमुना नदी में बड़ा प्रदूषण है। नदी की सतह पर जहरीली झाग देखी गई। यूपी के संभल में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। पूरे इलाके में छाई धुंध, लोगों को सांस लेने में तकलीफ। मुंबई में भी बड़ा प्रदूषण। पूर्वी फ्रीवे ब्रिज के पास आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी कम। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में भी उन्नति सीतानदी टाइगर रिजर्व में बम धमाका, ब्लास्ट में हाथी का बच्चा घायल हुआ। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हाथियों के हमले में 2 बच्चों की मौत। वन विभाग की ओर से पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया गया। बिहार के मधुबनी में एक महिला समेत 2 अमेरिकी नागरिक अवैध कागजात के साथ गिरफ्तार हुए। 2 मददगार भी अरेस्ट। बिना वैध दस्तावेजों के नेपाल में घुसने की कोशिश कर रहे थे आरोपी। छपरा और बलिया के बीच ट्रेन डिरेल कराने की साजिश, कटा हुआ मिला रेलवे ट्रैक। लोको पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। लखनऊ से कानपुर जा रही रोडवेज बस में कंडक्टर ने यात्री को पीटा, बीच रास्ते में उतारा। मुंबई के अटल सेतु से पुलिस ने गौमांस से भरी कार पकड़ी। 2 गौ तस्कर गिरफ्तार, मांस को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया। यूपी में गौ तस्करों पर पुलिस का शिकंजा। कुशीनगर से 4 आरोपी गिरफ्तार। चोरी करने के बाद रात में बेचने के लिए निकलते थे आरोपी। मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से 1 गौ तस्कर घायल, 3 गिरफ्तार, 2 फरार। हापुड़ में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से 1 बदमाश घायल। बिजनौर, लखनऊ और मेरठ में भी कार्रवाई। चुनाव से पहले मुंबई के विक्रोली से 6 टन चांदी की ईंट जब्त की गई। पूरे मामले की जांच में जुटी है इनकम टैक्स की टीम। मथुरा में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। सड़क किनारे लगे अवैध होर्डिंग्स को हटाया गया। नोएडा सेक्टर 78 में हाई वोल्टेज बिजली लाइन के पोल पर चढ़ा युवक। घंटों की मशक्कत के बाद युवक को उतारा गया। कानपुर में दबंगई का वीडियो वायरल हुआ। बीच सड़क पर गाड़ी खड़ा करने से मना करने पर लोगों को बंदूक दिखाकर डराया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर सतीश कुमारी की सूझबूझ से बची सड़क हादसे में घायल एक बाइक सवार की जान। बेहोश युवक को सीपीआर देकर जिंदा किया। महिला हेड कांस्टेबल की सूझबूझ के कायल हुए दिल्ली पुलिस के अधिकारी। स्पेशल सीपी अजय चौधरी और एडिशनल सीपी ट्रैफिक सत्यवीर सिंह कटारा ने तारीफ की। भोपाल की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मंदिर जाने के लिए लेनी होगी इजाजत। वार्डन ने जारी किया विवादित फरमान। वार्डन विवादित आदेश से हिंदू संगठन नाराज। फैसले के खिलाफ एबीवीपी ने रामधुन का किया ऐलान। मामले में कार्रवाई नहीं होने पर सड़कों पर उतरेंगे कार्यकर्ता। गया के बेलागंज में ओसामा शाह की सभा में जमकर हंगामा। आरजेडी समर्थकों ने एक युवक को जमकर पीटा। ओसामा शाह ने आरजेडी प्रत्याशी विश्वनाथ कुमार को माफ करने की बात कही थी। युवक ने कहा था कि नहीं कर सकते हैं। जयपुर में बटेंगे तो कटेंगे का पोस्टर लगने वाले 2 व्यापारियों को धमकी मिली है। विदेशी नंबर से गोली मारने की धमकी। 4 घंटे में 48 कॉल आए हैं। दिल्ली गोलीकांड पर बोले आप नेता मनीष सिसोदिया, कानून व्यवस्था बनाए रखना बीजेपी की जिम्मेदारी। दिल्ली सचिवालय में आतिशी मंत्रिमंडल की बैठक। बस मार्शल्स को बहाल करने पर सिफारिश। राजस्थान में भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला। सभी सरकारी कॉलेज भगवा रंग में रंगे जाएंगे। सेंट जॉर्ज पार्क में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से हराया। 4 मैचों की टी20 सीरीज में अब दोनों एक बराबरी पर। सीरीज का तीसरा मैच 13 नवंबर को सेंचुरियन में होगा। पहले बैटिंग कर भारत ने साउथ अफ्रीका को दिया था 125 रन का टारगेट। साउथ अफ्रीका ने 19वें ओवर में जीता मैच। ट्रिस्टन स्टब्स और जराल कुट्सी ने 20 गेंद पर 42 रन की पार्टनरशिप की टीम जीत दिलाई। ट्रिस्टन स्टब्स ने सबसे ज्यादा 47 रन बनाए। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे विराट कोहली। 22 नवंबर से पर्थ में खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच।